हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की हिस्ट्री का एक चैप्टर। इसका नाम है द दिल्ली सल्तनत। तो इसमें जो दिल्ली पे जिनकी हुकूमत चली है उसके बारे में है। तो आज मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। इससे पहले मैंने आपको बताया कि मस्जिद क्या होती है और कैसे जो है मंगोल ने हमला कर दिया था तुगलक्स के ऊपर और खिलजी के हुकूमत के ऊपर। इसकी वजह से उनको क्या मुश्किल आई। तो आज मैं उसके आगे पढ़ूँगा और ये लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का और ये फिनिश हो जाएगा। क्या है द सल्तनत इन द 15th and 16th सेंचुरी। मतलब जो सल्तनत है वो 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में क्या थी, किसके पास थी। After the Tughlaqs, the Sayyid and the Lodi dynasties ruled from Delhi and Agra until then Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan and the entire South India had independent rulers who established flourishing states and prosperous capitals। जब तुगलक के बाद तो सैयद और लोदी डायनेस्टी जो थी इनकी जो हुकूमत चलने लगी और ये दिल्ली और आगरा से चलाने लगे 1526 तक। उसके बाद क्या हुआ था, जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और ये जितना भी साउथ इंडिया था जिसमें तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, ये सब जो है इधर अपने लोकल बादशाह चलने लगे। मतलब छोटे छोटे बादशाहों ने अपना हुकूमत चलाने लगी और जिसकी वजह से क्या है उनकी जो रियासतें हैं वो काफ़ी आगे बढ़ने लगी, काफ़ी उसमें ग्रोथ होने लगी। This was the period which saw the emergence of new ruling groups like the Afghans and the Rajput। ये वो दौर था जब उन्होंने जब नए जो जिनकी हुकूमत चलने लगी थी, नए लोग आ गए थे जिसमें अफ़गान के थे और राजपूत थे। Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administrated। कुछ जो रियासतें थी वो बहुत छोटी थी मगर बहुत ताकतवर थी और वो अच्छे से चलाई जा रही थी। शेर शाह सुर started his career as manager of a small territory for his uncle in बिहार। तो शेर शाह सुर एक बादशाह था जिसने कि एक छोटा सा हिस्सा जो था उसने अपना जो करियर है वैसे शुरुआत की कि एक छोटा सा हिस्सा जो उसके चाचा का था उसको संभालने में शुरू किया। एंड इवेंचुअली चैलेंज एंड डिफीटेड मुगल एम्परर हुमायूं। और आखिर में क्या किया, उसने हुमायूं को एक तरीके से चैलेंज किया और उसको हरा दिया जो मुगल बादशाह था। शेर शाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टैब्लिश हिज ओन डायनेस्टी। शेर शाह ने क्या किया था, दिल्ली पे कब्ज़ा किया और अपनी हुकूमत चलाने लगा। ऑल्दो द सूर डायनेस्टी रूल्ड ओनली 15 ईयर्स। हालांकि जो सूर जो हुकूमत थी सूरों वो सिर्फ 15 साल ही चली, जो 1540 से लेके 1555 तक। इट इंट्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी। इसने क्या किया, इसने उस तरीके से अपनी जो हुकूमत चलाई जिस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी, कुछ खास चीज़ें जो इसने अलाउद्दीन खिलजी से ली थी। एंड मेड देम मोर इफ़िशिएंट, और उनको काफ़ी अच्छे तौर तरीके से चलाने लगा। शेर शाह's एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर। तो जो शेर शाह का जो काम करने का जो तरीका था, वो जो अपनी हुकूमत चलाता था, इस जो मॉडल को फिर जो अकबर जो है उसने अपनाया, उसने मान लिया और उसको ऐसे ही चलाया। और उसने 1556 से लेकर 1605 तक हुकूमत की। व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुग़ल एम्पायर। जब मुग़लों की जहाँ तक हुकूमत चली थी वहाँ तक उसने चलाया। फिर आखिर में जो है एक आपकी किताब में एक आर्टिकल था, एक टॉपिक था, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। ये कहीं और पे है, ये हिंदुस्तान में नहीं हुआ है।
द थ्री ऑर्डर्स, पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड क्रूसेड्स। तो ये 3 ऑर्डर निकाले उस एक जगह पे, इस 3 हुक्म, जिसमें पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड क्रूसेड्स, इन तीनों के बारे में आपको बताऊंगा। द आइडिया ऑफ 3 ऑर्डर्स वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस इन अर्ली 11th सेंचुरी। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में एक सोच, एक ख्याल आया। ख्याल क्या है, वहाँ पे उस वक्त एक सोच आई कि 3 ऑर्डर्स होने चाहिए, 3 हुक्म होने चाहिए। इट डिवाइडेड सोसाइटी इनटू 3 क्लासेस। इसने क्या, एक सोसाइटी को 3 हिस्सों में बांटा, जैसे दोज हु प्रेड, दोज हु फॉट, दोज हु टिल द लैंड। एक वो जो इबादत करते हैं, दूसरे वो जो जंग लड़ते हैं, दूसरे वो जो ज़मीन का काम करते हैं। This division of society into 3 orders was supported by the church to consolidate its dominant role in the society। और ये जो 3 ऑर्डर्स है, ये इसके ऊपर इसको किसका साथ था कि चर्च में जो काम, चर्च हो गए जो गिरजाघर, जहाँ पे क्रिश्चियंस अपनी इबादत करते हैं, ठीक है, ईसाई जहाँ पे अपनी इबादत करते हैं, तो ये वहाँ पे उनके कंट्रोल में था। दिस हेल्प द इमरजेंस ऑफ न्यू वॉरियर ग्रुप कॉल्ड नाइट्स। इसकी वजह से क्या, एक जंगी फौज का इजाद हुआ, जिसका नाम रखा गया नाइट्स, KNIGHTS। द चर्च पैटर्नाइज दिस ग्रुप एंड यूज देम टू प्रोपोगेट देयर आइडिया ऑफ पीस ऑफ गॉड। तो जो चर्च थे, जो वो क्या, उन्होंने इस ग्रुप का, इस वॉरियर ग्रुप का, नाइट्स का इस्तेमाल किया और अपने जो ख्यालात है पीस ऑफ गॉड, उसको आगे बढ़ाने लगे। The attempt was to direct warriors away from their conflict among themselves and send them instead on a campaign against the Muslims who had captured the city of Jerusalem। तो उनका जो ये काम था कि वो चाह रहे थे कि ये इससे पहले आपस में लड़े, ये फ़ौजें जो हैं आपस में लड़े, तो ये क्या करते थे, बेहतर था ये उन जगहों पे भेजते थे जहाँ पे मुस्लिमों ने शहर, जो जेरूशलेम का जो शहर है उस पर कब्ज़ा किया है, वहाँ से उसको आज़ाद करें। दिस लेड टू ए सीरीज़ ऑफ कैंपेन्स कॉल्ड क्रूसेड्स। इसकी वजह से काफ़ी मुहिमें चलाई गई, जिसका नाम दिया गया क्रूसेड्स। These campaigns in the service of God and the church completely altered the status of knights। और ये जो मुहिम जो चलाई गई, सर्विस ऑफ गॉड, यानी ऊपर वाले की खिदमत में जो काम करना है, इसकी वजह से जो नाइट्स का जो रुतबा है वो बदल गया, वो ऊपर हो गया। ओरिजिनली दीज नाइट्स डिड नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ नोबल्स। पहले क्या था, ये जो नाइट्स थे ये किसी भी बादशाह की फैमिली या बादशाह के साथ नहीं जुड़े होते थे, उस कोई क्लास में नहीं आते। बट बाय द एंड ऑफ 11th सेंचुरी इन फ्रांस, a century later in Germany, the humble origins of these warriors were forgotten। मगर 11वीं शताब्दी के आखिर में फ्रांस में और उसके 100 साल बाद जर्मनी में इनको भूल गए, जो ये नाइट्स थे। By 12th century, nobles also wanted to be known as knights। और 12वीं शताब्दी आने तक जो नोबल्स थे, जो बादशाह के रिश्तेदार थे या उसके साथ काम करने वाले थे, उन्होंने कहा कि उनको भी नाइट्स का रुतबा दिया जाए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। अगर कहीं कोई मुश्किल आए तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।